बात करते हैं सबसे पहले मंडीदीप की, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जहां अब्दुल्लागंज ब्लॉक के कई स्थानों पर भारी बारिश ने धान की फसल को खासा प्रभावित किया है। धान की फसल खेत में गिरने से उसके सड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। यही नहीं, बारिश से कटाई का काम भी रुक गया है। ब्लॉक के कृषि अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम ने खेतों में खराब फसलों का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि नुकसान का आकलन का पता लगाया जा सके। अरे कम से कम 50% नुकसान होगा, पूरी बेकार हो गई पानी से। उड़द पूरे कटे पड़े थे अपने, पूरे बेकार हो गए। 50 किलो बोए थे अपन ने, और धान पूरी बेकार हो गई। मंडी ले जाएंगे आधा रेट में लेकर पानी में भीग गई, आ गई धान 8 दिन बाद कटने वाली थी। मंडीदीप से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बिन मौसम बारिश ने किसानों की फसलें तबाह कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धान की खड़ी हुई फसल खराब हो गई है, जिनके अब सड़ने की संभावनाएं बढ़ गई है, और जो धान पकी हुई कटी हुई खेतों में पड़ी हुई थी वो भी खराब हो गई है। बिन मौसम बारिश के चलते किसान परेशान हो रहे हैं, जिससे उनकी फसलों की कटाई का काम भी रुक गया है और कटी हुई फसलें भी खराब हो गई है। बिन मौसम बारिश से अन्नदाता लगातार परेशान है, जहां बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि खेतों में बिछी धान की फसल अब सड़ने की कगार पर है, और जो कटी हुई धान की पकी हुई फसलें हैं वो भी अब खराब हो गई है बिन मौसम बारिश के चलते। वहीं किसान अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र मालवीय जुड़ गए। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? लगातार भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें तबाह हो गई है। जी कृतिका, मैं बता दूं, रविवार शाम से सोमवार सुबह तक जो भारी बारिश जो हुई थी, उसमें बेमौसम बारिश में अब्दुल्लागंज ब्लॉक में धान की जो फसल थी उसमें खासा नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों द्वारा जल्द से जल्द सर्वे कराने के लिए एवं मुआवजा राशि वितरण करने के लिए आज ज्ञापन एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया है। किसानों की जो फसलें थी वो धान की जो फसल जहाँ प्रमुख रूप से लगाई जाती है, वो धान की फसल पूरी आड़ी हो गई है, जिसमें से उनका दाना जो है वो भी कमजोर पड़ गया है और कहीं ना कहीं उसका कलर भी फेड हो जाता है, तो उसमें दाम में भी कमी आ जाती है और साथ ही एवरेज में भी बड़ा प्रभाव उसमें पड़ता है, जिसमें किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी, लगभग कितना नुकसान फिर भी आंका जाए उपेंद्र? जी, ये जो पूरे क्षेत्र में अब्दुल्लागंज ब्लॉक की यदि अपन बात करते हैं तो लगभग 50% से जो है नुकसान यहाँ पे हुआ है। ऐसा किसानों ने द्वारा बताया गया है कि 50% नुकसान वो धान की फसल में हुआ है। उपेंद्र, जब एसडीएम को ज्ञापन सौंपा तो उन्हें कब तक का ये कार्रवाई का आश्वासन दिया है? जी, उनने जल्द से जल्द सर्वे कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सर्वे टीम जो 2 दिन के अंदर कोई सर्वे टीम अभी तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है, जिसमें किसान द्वारा बताया गया है कि 2 दिन हो गए, 2 दिन तक हमें किसी कृषि अधिकारी या कोई राजस्व के पटवारी या आरआई द्वारा अभी तक कोई संपर्क या सर्वे नहीं किया गया है। जी, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, किसानों की अब क्या कुछ मांग है? किसानों की मांग ये है कि जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और उनके जो भी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उन्हें मिल जाए। बस किसान तो यही चाहता है। जी, धान की फसल के अलावा और कौन से अन्य फसलें भी खराब हुई है क्या? प्रमुख रूप से धान की ज्यादा नुकसान जो है धान की फसल में हुआ है, क्योंकि धान यहाँ अधिक मात्रा में धान का फसल की जाती है इस क्षेत्र में। जी, देखा जा रहा है कि धान की जो खड़ी हुई फसलें हैं वो तो धराशाही हो ही गई है, और जो पकी हुई धान कटी हुई रखी थी वो भी सड़ गई है। जी, सबसे ज्यादा नुकसान उसी में हुआ है कि जो फसल जी, उपेंद्र, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राहुल गौर किसान जुड़ गए हैं। राहुल जी, लगातार भारी बारिश के चलते देखा जा रहा है किसानों की फसलें खराब हो रही है। जी नमस्कार मैम। जी मैम, ये अचानक से जो बारिश हुई है इसके कारण किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है इस बार, क्योंकि फसलें आ चुकी थी सब। जी, और इसमें आने के बाद भी अभी तक दूसरा दिन आज पूरा हो गया है। किसी भी अधिकारी के द्वारा सर्वे के लिए कहा गया, न किसी से जानकारी ली। जी जी जी, तो आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ उनका कहना था? मैम, बस वो ज्ञापन ही लिया उन्होंने, बाकी कहा तो कुछ है ही नहीं। सर्वे का कोई आश्वासन नहीं दिया?
कोई आश्वासन नहीं दिया, मैम ज्ञापन लिया और चले गए अपना। तो अब आपकी क्या कुछ मांग है? सर्वे कराना है, मुआवजा राशि लेना है सरकार से? मैम सर्वे तो अभी इसका तत्काल में होना चाहिए, किसानों का कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ है, और इसके बाद मुआवजा राशि प्रशासन भी दे, और जो बीमा कंपनी बैंक के जो बीमा करती है किसानों का, जी उनके द्वारा भी इसके से किसानों की फसलों की भरपाई की जाए। आपने किसी अपने ही क्षेत्र की जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने की कोशिश की? मैम अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तो खुद अपनी फसलों पे लगे हुए हैं कि कहाँ कितना नुकसान है उसका आकलन में खुद स्वयं लगे हुए हैं। अभी जाके मिलेंगे 1-2 दिन के बाद सभी से। जी राहुल, यदि मोटे तौर पर देखा जाए फिर भी कितना क्या नुकसान देखा जा रहा है? मैम लगभग कुछ क्षेत्रों में 50% से भी ऊपर नुकसान हो चुका है फसलों में। जी, धान की ही फसल खराब हुई है या अन्य फसलें भी खराब हुई है? मैम धान की फसलें मुख्यतः इस समय पे जो है अभी पक चुकी है, और जो कटनी बची है वो धान ही है इस समय। जी, एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी से या विभागीय के किसी अधिकारी से चर्चा हुई? मैम अब ये 2 दिन की छुट्टियों के बाद में मैम सभी अधिकारियों से हम चर्चा भी करेंगे, और अगर प्रशासन इस पे कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो इस बार हमारी तरफ से कोई उग्र प्रदर्शन भी होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र बने हुए। उपेंद्र, देखा जा रहा है यहाँ एसडीएम द्वारा फिलहाल कोई कार्रवाई के लिए या सर्वे के लिए यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया गया है। ये मेरी जब बात हुई थी, उनका कहना है कि जल्द से जल्द उसका सर्वे करा के उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि जितना भी उसकी जो नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे करके किसानों को मुआवजा राशि वितरित। जी, लेकिन उपेंद्र, कोई समय सीमा एसडीएम के द्वारा दी गई है कि कब तक ये पूरा काम हो जाएगा? जी जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा ऐसा बताया गया है। लेकिन लगभग 3 दिन हो गए हैं, भारी बारिश से किसान लगातार परेशान है, और जो धान की फसलें काफी क्विंटल में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पका हुआ धान था वो भी खराब हो गया फसलें खराब होने के साथ, तो काफी कुछ नुकसान यहाँ देखा जा रहा है। जी नुकसान तो अधिक मात्रा में हुआ है, और जो फसलें जो अभी कटाई का यहाँ क्या कटाई का कार्य भी अभी प्रारंभ हो गया था, और कई जगह कटाई भी हो गई थी, उनकी फसलें उठ भी नहीं पाई थी, वो खेत में ही रखी हुई थी, वो भी भारी नुकसान उसमें किसानों को हुआ है इसमें। जी राहुल जी, कौन कौन से ऐसे काम प्रभावित हो रहे हैं? फसलें तो खराब हो ही गई है और ये पका हुआ धान भी खराब हो गया है, तो अब और कौन से यहाँ पर देखा जा रहा था लगातार धान की कटाई भी चल रही थी, उसका काम भी रुक गया है? मैम किसान तो इस बार ना किसान पे तो बहुत ज्यादा महंगाई के साथ साथ दूसरी मार ये फसलों में पड़ गई है बारिश की, इसके साथ किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जो अभी खाद की बोली होनी करनी है उसके लिए खाद किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही खाद में। और अभी आने वाले समय में यदि धान मंडियों में बेचने जाएंगे तो इसमें ब्रोकर की शिकायत आती है, चावल टूटता है तो कंपनियां ऐसे आधी से आधी कीमत पे खरीदती है। ये तो किसानों की बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल जी चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते जल्द से जल्द आपकी समस्या का निराकरण होगा। उपेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।